परमात्मा की भक्ति और संत समागम करना अनिवार्य है। तो परमात्मा की भक्ति तो हम कर ही रहे हैं, क्योंकि सतगुरु स्वयं परमात्मा है। और सतगुरु ने हमें जो भक्ति दे दी, जो 3 समय की आरती दे दी, मंत्र दे दिए, सत्संग दे दिए, 5 यज्ञ दे दिए, वो तो हो गई परमात्मा यानी सतगुरु की भक्ति। और संत समागम करना अनिवार्य है। संत समागम, साध संगतियां, संत समागम करना अनिवार्य है। अब जो लोग ये कहते थे ना कि भाई ये साध संगत वाले तो मनमुखी होकर साध संगतियां करते हैं, इस पवनदास को गुरुजी ने कब आदेश दिया साध संगतियां करने का? भाई देखो ये रहा आदेश, और अकेले पवनदास को थोड़ी दिया है, ये तो सबको दिया है। अनिवार्य बता दिया परमात्मा ने, संत समागम करना, साध संगतियां करना। ये नहीं कहा कि तुम आश्रमों में जाके ही वहां पर तुम सत्संग करो, ये नहीं कहा। अरे 10, 15, 20 भगत इकट्ठा होके अपने घर पर परमात्मा को भोग लगाओ, उनकी महिमा करो, वो होता है संत समागम। अब वही तो हम कर रहे थे। और जब जब हम संत समागम करते थे, उस समय काल प्रेरणा से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा उनमें बाधा उत्पन्न करता था। अरे संत का शिष्य कभी संत समागम में बाधा उत्पन्न करेगा क्या? इनके आश्रमों में इतने बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, सत्संग होते हैं, ये प्रोग्राम करते हैं, क्या कोई भी सत्सेवक कभी वहां गया? क्या किसी भी सत्सेवक ने कोई बाधा उत्पन्न की? क्या कोई भी सत्संग कोई पुलिस वाला लेके गया, पुलिस वालों को शराब पिला के लेके गया? क्या किसी भी सत्सेवक ने वहां जाकर मारपीट की, गाली गलौज की? लेकिन ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, गुरुदेव के परिवार वाले, जब हम सत्सेवक भाई बहन गुरुदेव के इस आदेश की पालना करते हैं, साध संगतियां करते हैं, सार्वजनिक मैसेज डालकर, तो ये लोग अपने गुंडे भेज देते हैं, ये लोग पुलिस वालों को भेज देते हैं, दारू पिला पिला के, पैसे दे दे के, हमारी साध संगतियों को फैल करवाने के लिए, संत समागमों को रुकवाने के लिए। भाई और बहनों, अभी इनकी बैटरी चल रही है, आप यकीन मान लेना इन बातों को। वर्तमान में गुरुदेव का तो किसी प्रकार का कोई आशीर्वाद उनके परिवार वालों पे है नहीं, इन कोऑर्डिनेटरों पे है नहीं। इनकी केवल बैटरी चल रही है, भक्ति चल रही है, दान पुण्य की कमाई चल रही है। और जो पाप ऊपर से इन्होंने कमा लिए, साध संगतियां बंद करवा के, साध संगतियों में माता बहनों के साथ में मारपीट करके, भाई और बहनों, इनके साथ में अंत में बुरी बनेगी, बुरी। क्योंकि इन्होंने पल पल परमात्मा का विरोध किया है। ये साध संगतियां हम कोई अपनी तरफ से नहीं कर रहे, सतगुरु का सार्वजनिक आदेश है। कोई भी अपने घर पर परमात्मा का समागम रखवा सकता है। कहीं भी 10, 15, 20, 50 भगत भाई बहन इकट्ठा होकर परमात्मा की महिमा करें, चर्चा करें, अपने गुरुदेव भगवान को भोग लगाएं। ये सार्वजनिक आदेश है गुरुदेव भगवान का। हम तो वही तो कर रहे थे। अरे हम अपने गुरुदेव के आदेश की तो पालना कर रहे हैं मेरे भाई, और उसमें हमारे गुरु भाई बहन बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो वो राक्षस है, राक्षस है। खाली दिखावे के भगत है, भगत के भेष में वो भेड़िए हैं, भेड़िए। तो देखो भाई और बहनों, गुरुजी का सबको आदेश है, सन 2012 से आदेश है, और हमने तो 2015 से साध संगतियां शुरू की है गुरुदेव का आदेश होने के बाद। तो बताओ दोषी कौन हुआ, हम साध संगत वाले या साध संगतियों को रुकवाने वाले सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले? तो भाई इनको भोगना पड़ेगा आने वाले समय में। अगर ये लोग हमारे पीछे ना पड़ें, और ये लोग यदि साध संगतियों में इस प्रकार की बकवाद ना करें, तो ना जाने कितनी साध संगतियां हो जगह जगह पर, परमात्मा कितने प्रसन्न हो। और इनके आश्रमों में एक भी साध संगति संपूर्ण नहीं है, एक भी। क्योंकि जिस संत समागम में अपने सतगुरु को भोग नहीं लगाया जाता, अपने सतगुरु को इष्ट मानकर गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार यदि भोग नहीं लगाया जाता है, वो संत समागम नहीं है, वो राक्षसों का समागम है, राक्षसों का। तो इन सतलोक आश्रमों में, क्योंकि ये भक्ति दिखावे की नहीं है कि तुमने भक्तों के करोड़ों अरबों रुपए से बड़े बड़े आश्रम बना लिए, बड़े बड़े तुमने जो है पंडाल बना लिए, तो तुम बहुत बड़े कोई भगत साबित हो जाओगे। ये दिखावे की भक्ति नहीं है। सतगुरु तो अंदर से देखेगा इसके अंदर भगतपना है या नहीं है, इसकी आत्मा भक्ति से चार्ज है या नहीं है, इसमें भगत के 16 आभूषण है कि नहीं है। ये बड़े बड़े आश्रम बना लेने से, बड़ी बड़ी दीवारें बना लेने से, लाखों भगत एक बार में इकट्ठा होने से,
लड्डू जलेबी बर्फी के ढेर लगा देने से यह साबित नहीं होता कि आप बहुत अच्छे भगत हैं या आप बिल्कुल सही भक्ति कर रहे हैं। ये पैमाना तो सतगुरु का ज्ञान तय करेगा, सतगुरु के सत्संग तय करेंगे। और आप लोग जो भी क्रिया कर रहे हो ये बिल्कुल मनमाना आचरण है, सतगुरु के भक्ति विधान के विपरीत है, खिलाफ है। बाप बैठा जेल में 10-12 वाई की कोठड़ी में, और तुमने जो समय और जो धन वर्तमान में इस परमात्मा की भक्ति में और अपनी मर्यादाओं को सुरक्षित रखने में व्यतीत करना था, वो तुमने दुनिया भर का पैसा इन आश्रमों को बनाने में, ईंट और पत्थरों में बर्बाद कर दिया। क्या आप अपने घर पे बैठ के भक्ति नहीं कर सकते थे? क्या आपको गुरु ने किसी चीज से अधूरा छोड़ रखा है? क्या गुरु ने आपको ज्ञान नहीं दिया, नाम नहीं दिया, मर्यादा नहीं दी, सही गलत की जानकारी नहीं बताई, पांचों यज्ञ नहीं दी? किस चीज की कमी थी आपके पास में जो आपको अपना घर छोड़कर और कहीं और इकट्ठा होकर भक्ति करने की आवश्यकता पड़ रही है? यह परीक्षा थी 2014 के बाद में। इस परीक्षा में बिल्कुल विकेट पे विकेट गिराए संगत ने। सत्सेवकों को छोड़कर 90% संगत ने अपने घर को शमशान घाट समझ रखा है। अपने घर को शमशान घाट। इनसे पूछो तो कहते हैं हम तो आश्रम में 5 यज्ञ करने जाते हैं। तो फिर तुम अपने घर पे क्या करते हो बाकी दिन? अरे इन आश्रमों में तो साल में 5 या 6 समागम होते हैं। तो क्या साल में 5 या 6 दिन ही तुम 5 यज्ञ करते हो? बाकी दिन जो गुरुदेव ने आदेश दे रखा अपने घर पर प्रतिदिन 5 यज्ञ करने का, क्या तुम अपने घर पे नहीं करते? और यदि तुम अपने घर पे प्रतिदिन 5 यज्ञ करते हो तो फिर आश्रमों में जाकर फिर ड्रामा करने की जरूरत क्या है? तो ये समय तुमने बर्बाद कर दिया अपना। तुम समझ नहीं पाए इसको। ये परीक्षा चल रही थी। और हम सत्सेवक भाई बहन सात संगतियों में कोई 5 यज्ञ करने नहीं जाते। वो तो 7 संगतियां होंगी तो 5 यज्ञ भी होंगे। जो रोज हम अपने घर पे करते हैं तो वही क्रिया हम वहां करेंगे। लेकिन उन 7 संगतियों के माध्यम से हमारा विशेष मकसद ज्ञान चर्चा, भाई बहनों को भक्ति से दृढ़ करना, उनके विश्वास को दृढ़ करना, इसलिए हम लोग 7 संगतियां करते थे। और तुम लोगों का सिर्फ एक ही काम है इन आश्रमों में जाना, लड्डू जलेबी बर्फी खाना, लेटरिंग करना, गोबर करना और अपने घर पे आ जाना। और बाकी समय उन आश्रमों में वो मिट्टी की झोपड़ियां देखना, कबीर जी की झोपड़ी देखना, लहर तारा तालाब देखना, जुलाहों का कुआं देखना, वो प्रदर्शनी देखना, रंगोलियां बनाना, मिट्टी के बैल बनाना, आश्रम को सजा देना जैसे कोई शादी होने जा रही है। तुम केवल ड्रामेबाजी करने जाते हो, ड्रामेबाजी अपना मन बहलाने के लिए। मनोरंजन के साधन बना लिए तुम लोगों ने आश्रम, मनोरंजन के साधन। वो अंतर्यामी सतगुरु सब कुछ देख रहा है। वो बोल इसलिए नहीं रहा क्योंकि संगत अभी नादान है। अगर जरा भी सतगुरु अपने परिवार को उनके कुकर्मों के लिए धमका दे, सच्ची बात बता दे, ये तो काल के जीव हैं। और काल के जीव की खासियत है तुरंत बुरा मान जाएगा। और मालिक को पता है कि संगत मेरी नादान है, ये लोग मेरी संगत का सत्यानाश कर देंगे। संगत में अभी इतनी बुद्धि विवेक नहीं है कि वो घर बैठ के भक्ति कर सके सात संगत वालों की तरह। इसलिए परमात्मा ने थोड़ी ढील दे रखी है। अन्यथा आने वाले समय में जब वो ठीक का समय आएगा, चाहे संगत समझो ना समझो, चाहे गुरु जी का परिवार समझो ना समझो, वो सारे कर्म सामने आएंगे। फिर सारे कर्म। तो सतगुरु जो मौका दे रहा है ना, उस मौके को संभालो, समय की कदर करो, अन्यथा लुटोगे पिटोगे ढंग से, फिर यह समय हाथ नहीं आएगा तुम्हारे वापस। तो गुरुदेव ने तो हमें संत समागम करने का विशेष आदेश दे रखा है, अनिवार्य बता दिया परमात्मा ने कि कंपलसरी है संत समागम करना। संत समागम करने का मतलब ये नहीं कि जब तक मेरे घर पे सात संगति नहीं होगी या कोई समागम नहीं होगा तो भाई मैं तो गुरु जी के आदेश से दूर हो गया। नहीं, किसी भी एक भगत के घर पर जहां पर सर्व सुविधा है, जहां पर आने वाले भगत भाई बहनों को उठने बैठने सोने फ्रेश होने में कोई दिक्कत ना हो, ऐसी कोई भी एक जगह हम नियुक्त कर लें और उसमें यदि 50 या 100 भगत शामिल हो रहे हैं तो उन सब का संत समागम हो गया, सबका। क्योंकि सब वहां पर सेवा करेंगे,
सब वहां पर अपना दान धर्म करेंगे, जो भी अपना भंडारे में खर्च आया, तो सबका संत समागम हो जाता है। किसी के घर पर होने मात्र से ये नहीं होता कि जिसके घर पे होगा उसी का संत समागम माना जाएगा, नहीं। तो ये गुरुदेव का स्पष्ट हमें आदेश है और संत समागम करना अनिवार्य है। और भाई और बहनों, ये दुनिया के पहले भगत हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, जो संत समागमों में विघ्न डालते हैं। ये केवल राक्षस प्रवृत्ति के लोग कर सकते हैं, राक्षस प्रवृत्ति के। अरे दुनिया भर में नकली साधु संत महात्मा हैं, उनके भगत भी अपने अपने स्तर पर समागम करते हैं, लेकिन वो भी आपस में बाधा नहीं डालते बल्कि सहयोग ही करते हैं। जबकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, गुरुदेव का परिवार, इन्होंने पिछले 8 वर्षों से हमेशा साध संगतियों में बाधाएं उत्पन्न की है, हमेशा अपने गुंडे भेज भेज कर। तो ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, ये भगत नहीं है। ये संगत जो इनको भगत मान के गुरुदेव के परिवार का जो ठप्पा लग रहा है ना, ये गुरुजी का बेटा, गुरुजी की बेटी, गुरुजी की पोती, गुरुजी का भाई, ये आने वाले समय में पता चलेगा ये काल के विशेष छांटे हुए दूत हैं, विशेष छटे हुए दूत। तो आने वाले समय में तुम्हारा भ्रम निवारण होगा, लेकिन फिर तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा।